चैप्टर 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.1। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। हमें यहाँ एक स्टेटमेंट दिया है और कह रहा है कि हमें इस स्टेटमेंट से ये पता करना है कि ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो कोई भी सीरीज आपका एपी में है या नहीं है उसके लिए क्या है, हमें देखना होगा कि इसका अंतर समान आता है या नहीं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15। यानी ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक टैक्सी है ना, ये जब चलना शुरू करता है तो पहला 1 किलोमीटर जब वो पहुँचता है तो कितना रुपया लेगा वो 15 रुपया, और उसके बाद का 1 किलोमीटर जब भी वो आगे बढ़ेगा तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा 8 रुपया। यानी यहाँ से यहाँ तक गया तो ये हमारा पहला पद हो गया, ये हमारा दूसरा पद हो गया, ये हमारा तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक वो जब जा रहा है तो 15 रुपया तो लिया प्लस एक्स्ट्रा वो 8 रुपया लिया। तो जब ये 8 रुपया लेगा तो 15 और 8 कितना बन जाएगा 23। तो यहाँ पे कितना रुपया लेगा 23 रुपया। फिर इसी प्रकार से जब इस पॉइंट से वो इस पॉइंट आएगा तो फिर से वो 8 रुपया एक्स्ट्रा लेगा। तो 23 और 8 ही कितना हो गया 31। यानी कि पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में कितना रुपया लिया है वो 23 रुपया। फिर दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट जाने में जब 8 रुपया एक्स्ट्रा लेगा तो कितना लेगा 23 और 8 31 रुपया। उसी प्रकार से तीसरा से जब चौथा पॉइंट में जाएगा तो 8 रुपया और एक्स्ट्रा लेगा तो 31 और 8 कितना हो गया 39। उसी प्रकार से जब वो और आगे जाएगा तो कितना लेगा 8 रुपया और एक्स्ट्रा ले लेगा तो कितना लेगा 39 और 8 आपका 47। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है चेक करना कि ये हमारा एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना प्रथम किलोमीटर का किराया इक्वल टू ए, हमें कितना दिया हुआ है 15 रुपया। उसी प्रकार से दूसरे किलोमीटर का किराया ये A2 हो जाएगा, ये हमें कितना दिया हुआ है 15 और 8 जोड़े तो कितना हुआ 23। फिर तीसरे का, तो तीसरे किलोमीटर में का किराया कितना हो जाएगा A3 कितना है हमारा 31। और चौथे किलोमीटर का किराया कितना है A4 दिया हुआ हमें 39। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये हमारा एपी में है या नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका अंतर को निकालते हैं। तो अंतर निकालने का फॉर्मूला क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। तो दूसरा पद हमारा है A2 माइनस A1। ठीक है, तो हमारा कितना है, दूसरा है आपका 23 और पहला पद है 15। तो 23 में जब हम 15 घटाएंगे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, ये हमारा D1 हुआ। इसी प्रकार से जब हम D2 निकालेंगे तो क्या करेंगे A3 माइनस A2। तो A3 हमारा क्या है 31 और A2 हमारा कितना है 23। जब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा 8। इसी प्रकार से जब हम D3 निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे A4 माइनस A3। तो A4 हमारा कितना है 39 और A3 कितना है हमारा 31, माइनस करेंगे कितना आएगा 8। तो हम देख रहे हैं इस तीनों में ही हमारा अंतर क्या है समान आ रहा है। ठीक है, जब अंतर समान आता है तो हमारा वो पद क्या होता है एपी में होता है। तो लिखेंगे चूँकि दी गई श्रेणी में सार्वंतर समान है इसलिए यह एक एपी है। ठीक है, एपी कहने का मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन है, ठीक है, ये एक बेलन है और इसके अंदर क्या है वायु भरा हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर एक पंप लगा हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए ये पंप लगा हुआ है। तो जब इसको हम पंप करते हैं तो वो प्रत्येक बार कितना हवा निकालता है 1/4 भाग जो है हवा बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो हमें ये नहीं दिया गया है कि इसमें कुल कितना हवा है, लेकिन हमें ये बताया गया है कि 1/4 भाग वो क्या करता है बाहर निकालता है। तो हमें क्या करना है पहले इसके कुल हवा को कुछ मान लेना होगा। तो हम कुल को क्या मानेंगे, तो देखिए चूंकि 1/4 भाग निकाल रहा है ना,
तो अपना कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 के मल्टीपल में कुल को मान लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना बेलन में उपस्थित हवा की कुल मात्रा, माना बेलन में उपस्थित हवा की कुल मात्रा बराबर, देखिए हम क्या कर रहे हैं कि 4 के मल्टीपल में मान रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं 4 का 4 टाइम्स कर देते हैं, क्योंकि 4 बार हवा बाहर निकल रहा है। तो इसको 4 बार अगर हम करेंगे तो 4 का पावर 4 करते हैं तो हमें मिलता है 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 256, ठीक है। तो टोटल मान लेते हैं 256, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये हमारा तो पहला हो गया, तो पहला को हम मानते हैं A1, ठीक है। अब बोल रहा है कि हर बार जो हवा निकल रहा है तो 1/4 उसका बाहर निकल जाता है। तो जब दूसरा स्थिति होगा, जब A2 का अगर हम बात करेंगे तो दूसरी स्थिति में क्या होगा, 256 टोटल में से एक बार जब हम पंप करेंगे, यानी पहली बार पंप जब करेंगे तो 256 का 1/4 क्या होगा, हवा बाहर निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बचेगा, तो 6 चौक 24 और 4 चौक 16, यानी कि 64 हवा बाहर निकल गया। तब अब शेष उसमें कितना बचेगा, तो 256 माइनस 64 करेंगे, तो 6 में से 4 गया तो 2, और 15 में से 6 जाएगा तो 9, और यहाँ 1, 192 शेष रह जाएगा, ठीक है। अब तीसरी बार जब हम उसको पंप करेंगे तो अब इसमें बचा हुआ है 192, ठीक है। अब 192 का फिर 1/4 क्या होगा, हवा बाहर निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 चौक 16, 4 8 32, यानी 48 फिर से बाहर निकल गया। तो आपके पास उस सिलेंडर में अभी और कितना हवा बचा हुआ है, तो 192 में से 48 अगर हवा बाहर निकल गया तो कितना बचा, 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ 8 में से 4 गया तो 4, और यहाँ 1, इतना हवा भी और बचा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से हम एक बार पंप करते हैं तो 144 का 1/4 भाग क्या हुआ, हवा फिर से बाहर निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 छक 24, अब आप कितना बच गया, 36 हवा फिर से भी बाहर निकल गया। तब आप शेष कितना हवा कितना बचा, तो 144 हवा था पहले, 36 बाहर निकल गया, तो कितना बचा, तो 14 में से 6 गया तो 8, और यहाँ बच गया 13, 13 में से 3 गया तो 10, तो 108 हवा अभी बच गया, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिला, 64, 192 और 144 और 108, ठीक है, ठीक है। तो इससे हमें एक सीरीज मिला, सीरीज क्या मिला, A1 हमें मिला 256, ठीक है, और A2 क्या मिला हमें, A2 मिला 192, और A3 क्या मिला, A3 मिला 144, और A4 क्या मिला हमें 108, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि क्या सभी में अंतर समान आ रहा है। तो जब हम D1 निकालते हैं तो क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, तो A2 हमारा कितना है 192, इसमें से माइनस करेंगे कितना, 256 को, तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो माइनस में आएगा 6 में से 2 गया तो 4, और 15 में से 9 गया तो 6, और 1 में से 1 गया तो ये आया -64, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम D2 निकालेंगे तो D2 का क्या होगा हमारा, A3 माइनस A2, तो A3 हमारा कितना है, A3 हमारा 144, और A2 को माइनस करेंगे तो हम होगा 192, तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो माइनस में आएगा क्योंकि ये आपका बड़ा है, तो 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है। अब यहाँ बच गया 8, 8 में से 4 गया तो 4, तो कितना आया -48। तो देखिए यहीं पे हमको देख रहे हैं दोनों का मान क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना, इसका मतलब है हमारा अंतर क्या है, अंतर हमारा समान नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2, ठीक है, इसलिए यह AP नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं पहला अंतर कितना आया था -64, और दूसरा आया क्या -48, दोनों ही क्या है अलग अलग हैं। तो जब हमारा अंतर समान ना हो तो वो हमारा जो श्रेणी होगा वो कभी भी AP में नहीं होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इसका आंसर। चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना दिया है 150 रुपया।
बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। क्वेश्चन कर रहा है कि अगर हम एक कुआं खुदवाएं, ठीक है, मान लीजिए ये कुआं खुदवा रहे हैं, तो जब वो खोदना शुरू करेगा तो पहला मीटर जब वो आगे बढ़ेगा 1 मीटर, तो 1 मीटर खोदने का चार्ज वो पहले कितना लेगा, 150 रुपया, ये आपका फिक्स है, ठीक है। अब इसके बाद आप 1 मीटर जैसे आए और आगे जाएंगे, आपसे 50 रुपया वो एक्स्ट्रा चार्ज करना स्टार्ट करेगा, यानी 150 रुपया तो वो ले ही रहा प्लस 50 रुपया एक्स्ट्रा, यानी कि वो कितना लेगा, 200 टोटल। उसी प्रकार से जैसे फिर आगे 1 मीटर बढ़ेंगे तो अब क्या लेगा वो, 200 रुपया प्लस 50 रुपया एक्स्ट्रा, यानी कितना लेगा वो, 250 रुपया। फिर उसी प्रकार से 1 मीटर और अब जब हम नीचे जाएंगे तो कितना लेगा, 250 प्लस 50 रुपया एक्स्ट्रा, यानी कि 300 लेगा। फिर 1 मीटर और नीचे जाएंगे तो 300 तो वो लेगा ही, प्लस 50 रुपया एक्स्ट्रा, तो कितना ले लिया, 350। अब इसी चीज़ को हमको क्या करना है, एपी के रूप में दिखाना है। तो पहले वाले को हम बोलेंगे ए, और दूसरे वाले पद को बोलेंगे A2, तीसरे वाले पद को बोलेंगे A3, चौथे को A4 और पाँचवें को A5, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि प्रथम मीटर खुदाई का लागत, तो प्रथम मीटर खुदाई का लागत कितना दिया हमें, 150 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, यानी 150 रुपया, ठीक है। फिर दूसरे का अगर बात करें तो दूसरे मीटर खुदाई का लागत कितना आ रहा हमारा, 200, तो 200 रुपया। और तीसरे मीटर का अगर बात करें तो तीसरे मीटर खुदाई का लागत कितना है, कितना आ रहा है, देखिए 250 रुपया। 50 रुपया हमें क्या करना, बढ़ाते जाना है। फिर चौथे मीटर का खुदाई का लागत कितना है, 300 रुपया, ठीक है। इसी प्रकार से पाँचवें का 350, तो हमें उतने की जरूरत नहीं है, हमें बस 2 अंतर बाहर हो जाए उतनी का ही काम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर को जांचेंगे कि क्या आ रहा है। तो D1 अगर निकालते हैं तो D1 क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है, A2 हमारा है 200, तो 200 में से कितना घटाएंगे A1 को, A1 हमारा कितना है 150, कितना मिला, 50 मिला। इसी प्रकार से जब हम D2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 हमारा कितना है, देखिए A3 हमारा कितना है 250, तो 250 माइनस 200 कितना आया, 50। इसी प्रकार से जब D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3, A4 हमारा कितना है 300, तो 300 माइनस 250 कितना आया, 50। तो हम देख रहे हैं इस तीनों ही स्थिति में हमारा क्या है, अंतर समान आ रहा है। तो लिखेंगे चूँकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 है ना, इसलिए यह श्रेणी एक एपी है, एक समांतर श्रेणी है, यह एपी है, ठीक है। ये हुआ हमारा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ध्यान देंगे यहाँ में क्या बोला गया है, मिश्रधन। तो मिश्रधन हमारा क्या होता है, हमारा मिश्रधन होता है मूलधन जोड़ ब्याज, ठीक है। इस चीज़ को पहले आप समझ लीजिए। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहा गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक साल का जो हमारा मिश्रधन होता है वो अगले साल के लिए क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला में क्या कह रहा है कि हमारा मूलधन कितना दे दिया है, 10,000 रुपया। तो पहले वर्ष का मिश्रधन क्या है, जो हमारा मूलधन है वही है अभी फिलहाल। तो हमारा पहला वर्ष में क्या है, 10,000 है, ठीक है, ये हमारा ए हो गया यानी A1। अब दूसरे वर्ष का अगर हम बात करें तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। तो पिछले वर्ष का जो हमारा मिश्रधन होता है वो अगले वर्ष क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। तो हमारा मूलधन कितना हो गया, ये 10,000 हमारा मूलधन हो गया।
प्लस ब्याज। ब्याज हमें क्या इसी 10,000 पे ब्याज मिलेगा, तो ब्याज निकालने का क्या होता है, मूलधन गुना दर, दर हमारा दिया है 8%, मूलधन गुना दर गुना समय, समय क्या है 1 साल है बटा 100। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं ब्याज तो कितना निकलता है 800 रुपये। ठीक है, तो हमारा 10,000 मूलधन था प्लस 800 रुपया ब्याज का मिला, तो दूसरे वर्ष में हमें कितना पैसा मिल गया 10,800। तो ये हमारा क्या हुआ A2 हुआ। अब इसी प्रकार से जब हम तीसरे वर्ष का निकालेंगे, तीसरे वर्ष का मिश्र धन जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मूलधन जो ब्याज, मूलधन हमारा क्या होगा, पिछले वर्ष का जो आपका मिश्र धन आया है वो हमारा क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। यानी 10,800 हमारा क्या बन गया मूलधन, प्लस इस पर हमें ब्याज भी मिलेगा, यानी 10,800 पे हमें 8% का ब्याज भी मिलेगा। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य तो काट दिए, क्या बचा 108, और इसको हमें 8 से गुना करेंगे। ठीक है, और उसको जोड़ेंगे तो 10,800 तो था ही, प्लस ब्याज के रूप में मिला 864 यानी 864 रुपये। तो हमें कुल जो मिश्रधन मिलेगा क्या मिलेगा, जोड़ देंगे तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, 8 दूना 16 और ये 1, यानी ये हमारा बना तीसरे वर्ष का। ठीक है, तो अब चौथे वर्ष का निकालने की जरूरत नहीं, हमें तो बस 2 अंतर चाहिए ना, तो ये इतना से हमारा 2 अंतर निकल जाएगा। तो चलिए हम चेक करते हैं, तो D1 चेक करेंगे तो क्या होगा A2 माइनस A1। तो A2 हमारे कितना है 10,800 और A1 हमारा कितना है 10,000। तो हमें अंतर कितना मिला, हमें अंतर मिला 800 का। इसी प्रकार से जब हम D2 निकालते हैं तो क्या होगा A3 माइनस A2। हमारा A3 कितना आया है 11,664 और A2 हमारे क्या है 10,800। जब इसको माइनस करते हैं तो 4 में से 0 गया तो 4 बचा, 6 में से 0 गया तो 6 बचा, अब 16 में से 8 गया तो 8 बचा, यहाँ रह गया 10 तो कैंसिल हो गया। तो ये हमारा इतना आया। तो देखिए ये हमारा अंतर कितना है 800, यहाँ अंतर कितना आया 864। तो हम देख रहे हैं सॉरी लिखेंगे चूँकि D1 नॉट इक्वल D2, इसलिए यह AP नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंतर समान नहीं है, इसलिए यह जो श्रेणी है हमारा क्या होगा AP नहीं होगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। चलिए अब अगले प्रश्न को बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि दी हुई AP में प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। यानी हमें A और D ये दोनों चीज़ दिया गया है और हमें बोला गया है कि हमें 4 पद लिख के बताना है। ठीक है, तो हम आपको पहले ही बता चुके थे कि कभी भी A और D अगर दिया रहेगा तो हम उसकी पूरा सीरीज को मालूम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले पहला पद को हम क्या बोलते हैं A1, और पहला पद हमारा क्या होता है A ही होता है, तो A हमारे तो दिया हो गया है। ठीक है, तो A1 क्या हो गया 10 हो गया। अब जब A2 निकालते हैं तो क्या होता है, पहले पद के साथ हम अंतर को जोड़ देते हैं। तो पहला पद हमारा क्या है 10 है, उसमें अंतर को देखेंगे, अंतर हमारा क्या दिया गया है D 10 दिया गया है, तो दूसरा पद क्या बना 20 बना। इसी प्रकार से जब हम तीसरा पद निकालें तो हमें क्या करना है, दूसरा पद के साथ हमें अंतर को जोड़ देना है। तो दूसरा पद हम कितना निकाले हैं 20 निकाले हैं और हमारा अंतर कितना है 10 है, तो हमारा तीसरा पद क्या बना 30। इसी प्रकार से जब हम चौथा पद निकालेंगे तो हमें क्या करना है, तीसरे पद के साथ अंतर को जोड़ देना है। तो तीसरा पद के साथ जब हम अंतर को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तीसरा पद है हमारा 30 और अंतर है 10, तो चौथा पद क्या मिला 40। तो हमें AP का 4 पद कौन कौन सा मिला, A1 A2 A3 और A4। A1 मिला है हमें 10, A2 मिला है 20, A3 मिला है 30 और चौथा पद मिला है 40। तो ये हुआ इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। ये इसमें A दिया गया है आपको -2 और D दिया गया है 0। कभी भी जब आपको सार्वंतर 0 दिया गया रहता है तो आपका पूरा जो सीरीज होता है सेम ही होता है। यानी कहने मतलब है पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद या चौथा पद या डॉट डॉट आके आप जितना भी दूर चला जाए आपका सभी क्या होगा समान होगा। यानी अगर पहला पद हमारा -2 है
तो दूसरा पद भी क्या होगा -2, तीसरा पद भी क्या होगा -2 और चौथा पद भी क्या होगा -2। चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो पहला पद तो हमारा यही होता है जो कि हमको -2 दिया है। दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी होता है। तो a हमारा क्या है -2 और d हमारा क्या है, d है हमारा 0। तो 0 में अगर हम -2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -2 ही आएगा। चलिए a3 भी निकाल के चेक कर लेते हैं। तो दूसरे पद में हमें क्या करना है, बस अंतर को जोड़ देना है। तो a2 प्लस डी हम बोल सकते हैं। तो दूसरा पद हमें क्या है -2। अब अंतर क्या है 0 है, फिर से क्या मिला -2। इसी प्रकार से जब हम चौथा पद निकालेंगे तो हमें तीसरे पद के साथ क्या करना है, बस अंतर को जोड़ना है। तो तीसरा पद हमारा क्या है, तीसरा पद हमारा है आपका -2। इसमें अंतर को जोड़ेंगे क्या है 0, क्या मिलेगा -2। तो सभी में हम देख रहे क्या आ रहा है -2 ही आ रहा है। तो कभी भी अगर आपको सर्वांतर 0 दिया रहेगा तो हमें क्या करना है, जो पहला पद है वही आपका पूरा सीरीज बनाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल में क्या है, आपको तीसरा नंबर आपको a दिया गया है, a दिया गया आपको 4 और d दिया गया है -3। जब हम पहला पद लिखेंगे a1 तो हमारा a ही लिखा जाएगा, तो a हमारा है 4। फिर जब हम a2 निकालेंगे तो पहले वाले के साथ हमें क्या जोड़ना है, अंतर को जोड़ना है। तो पहला हमारा क्या है 4 है और अंतर कितना दिया है -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -3, तो हमें क्या मिला प्लस का 1। फिर जब हम तीसरा पद निकालेंगे तो क्या करना है, दूसरे पद के साथ अंतर को जोड़ेंगे। तो दूसरा पद प्लस अंतर, तो दूसरा पद हमारा क्या मिला है 1, तो 1 के साथ हमें क्या करना है -3 करना है। तो ये हमें क्या मिलेगा प्लस माइनस 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 का 2। चौथा पद जब हम निकालेंगे तो क्या करना है, तीसरे पद के साथ अंतर को जोड़ देना है। तीसरा पद हमारा क्या है -2 और अंतर हमारा क्या है -3, तो प्लस माइनस -3 क्या मिला -5। ठीक है, और हमें तो 4 पद निकालना था, 4 पद हम निकाल दिए हैं। तो लिखेंगे AP इक्वल टू क्या मिला, पहला का +4, पहला है प्लस का 4, फिर प्लस का 1, माइनस का 2, माइनस का 5, ऐसे करके ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ में भी आप AP को दिखा दीजिए। तो AP यहाँ में आपका क्या बना है, AP ये -2, -2, -2, ऐसे ही आगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, हमें पहला पद दिया हुआ है -1, यानी कि A1 हमें दिया हुआ है -1। जब हम दूसरा पद निकालते हैं तो पहले पद के साथ क्या करते हैं, पहले पद के साथ अंतर को जोड़ते हैं। तो पहला पद हमारा क्या है -1 प्लस अंतर हमारा क्या है 1/2। इसको सॉल्व करते इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 2 और 1 का लॉस लिए तो क्या आया 2 ही आया। तो 1 के पहाड़ में 2 कितनी बार में, 2 बार में, ऊपर 2 से को गुना किए तो -2, फिर प्लस का चिन्ह दे दिए हैं। 2 के पहाड़ में 2 कितनी बार में, 1 बार में, ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 1, तो हमारा क्या मिला प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1/2 मिला। इसी प्रकार से जब A3 निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूसरे पद के साथ हम क्या करेंगे, अंतर को जोड़ेंगे। तो दूसरा पद हमारा क्या है -1/2 और अंतर हमारा क्या है +1/2, प्लस माइनस क्या हो गया, ये 0 बन गया। उसी प्रकार से जब A4 निकालेंगे तो हमें क्या करना है, तीसरे पद के साथ अंतर को जोड़ देना है। हमारे तीसरा पद क्या आया है 0, इसमें अगर हम 1/2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 0 में कोई भी संख्या जोड़ी क्या आएगा वही आएगा, तो हमारा 1/2 मिला। तो हमें AP का सीरीज क्या मिला, तो AP का जो पूरा सीरीज मिला, पहला पद हमारा था -1, दूसरा पद है हमारा -1/2 और तीसरा पद मिला हमारा 0 और चौथा पद क्या मिला 1/2। तो ये हुआ इस प्रश्न का उत्तर। अब चलिए लास्ट 5 नंबर को देखते हैं। इसमें पहला पद हमें दिया हुआ है A1 कितना दिया हुआ है -1.25। दूसरे पद को निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले पद के साथ अंतर को जोड़ते हैं। तो पहला पद हम था हमारा -1.25 और इसमें हमें जोड़ना है माइनस का 0.5, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो -0.25। तो हमें माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है ना। तो अगर इसको हम प्लस कर देंगे क्या, माइनस का 1.50। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम तीसरा पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूसरे पद के साथ अंतर को जोड़ेंगे। तो दूसरा पद हमारा क्या है -1.50 निकाले हैं। इसमें हमें क्या करना है, अंतर को घड़ो जोड़ना है। तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, तो -0.25 हो जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा 1.75। इसी प्रकार से चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद में क्या करेंगे, तीसरे पद के साथ अंतर को जोड़ेंगे। तीसरा पद हम क्या निकाले हैं -1.75। इसमें अगर अंतर को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया 0.25। इसको जोड़ेंगे क्या मिलेगा हमें, माइनस का 2। ठीक है, तो हमें AP क्या मिला, तो AP मिला हमारा, पहला पद आया -1.25, दूसरा मिला -1.50, तीसरा मिला -1.75।
7/5 और चौथा मेरा -2। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हमें एपी दिया गया है और हमें क्या बोला गया है कि पहला पद निकालना है और सार्वंतर। तो जो सबसे आगे वाला पद होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद। यानी हमें प्रथम पद क्या है, यहाँ पे 3 है और हमें क्या निकालना है, सार्वंतर। सार्वंतर को क्या बोलते हैं, डी। और डी निकालने का क्या होता है, A2 माइनस A1। यानी कि दूसरे वाले पद में से हमको क्या करना है, पहले वाले पद को माइनस करना है। तो दूसरा वाला पद कितना हमारा 1 है, तो 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर -2। तो ये हमारा सार्वंतर हो गया और ये हमारा पहला पद। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में भी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या होगा, पहला पद हमारा ये आगे वाला हो गया। ठीक है, तो ए हमारा कितना हो गया -5 और डी क्या हो गया, दूसरे वाला में से पहले को घटाएंगे तो -1 से -5 करेंगे तो -1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 1 गया तो कितना आया 4। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे वाले में भी करेंगे। तीसरे वाले के लिए पहला पद क्या है हमारा 1/3 और डी निकालने के लिए क्या करना होगा, दूसरे में से पहले को घटाना होगा। तो 5/3 में से हमें 1/3 को घटाना है। तो 3 नीचे 3 है तो 3 ही होगा लसा। ठीक है, और ऊपर में 5 घटाओ 1 तो 5 में से 1 गया कितना हुआ 4, नीचे आपका 3। तो ये हमारा हो गया अंतर। इसी प्रकार से चौथे वाले में भी हमारा आगे वाला पद क्या बना, पहला पद तो हो गया 0.6 हमारा पहला पद है और डी निकालने के लिए क्या करना है, दूसरे वाला में से पहले को घटाएंगे यानी 1.7 में से आपको 0.6 को माइनस कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 7 में से 6 गया तो बचा 1, यहाँ 0.1। तो क्या आपका आंसर आया 1.1, सॉरी ठीक से लिख देते हैं 1.1। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। हमें जो ये क्वेश्चन दिया है इसमें हमें ये बताना है कि ये हमारा जो सीरीज है वो एपी है या नहीं है, और उसके लिए हमें क्या चेक करना होगा, इसका अंतर चेक करना होगा। तो चलिए इसका अंतर चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ए क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें ए दिया गया है, ए यानी पहला पद। पहला पद हमें क्या दिया गया है 2 दिया गया है। ठीक है, अब डी निकालेंगे तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद को माइनस करते हैं। तो दूसरा पद क्या है 4 है, 4 में से हम 2 को माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2। इसी प्रकार से आगे भी चेक करते तो ये D1 निकालनी है, इसी प्रकार से D2 निकालेंगे। जब D2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे। तो 8 में से जब हम 4 को घटाते हैं तो क्या आता है 4। तो देखिए पहला D1 क्या आया है 2 और D2 क्या आया है 4। तो क्या अंतर दोनों में सेम है, नहीं है। तो हम लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह AP नहीं है। और जब ये एपी नहीं है तो हमें आगे के 3 पद भी नहीं निकालने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन में हमें एक क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2 और हम डी निकालते हैं D1। तो D1 में क्या करेंगे, पहले दूसरे वाले से पहले को घटाएंगे। तो 5/2 से हम 2 को घटाते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, और ऊपर में क्या आएगा 2 के पहाड़ा में 2, एक बार में ऊपर 1 से गुना किए तो 5 माइनस 2 के पहाड़ 1 के पहाड़े में 2 कितनी बार में 2 बार में, ऊपर 2 से गुना किया तो 4। हमारा अंतर क्या आया 1/2। इसी प्रकार से D2 भी निकालेंगे तो अब 3 में से घटाएंगे तो 3 में से 5/2 को घटाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 2 और 1 का लॉस लेंगे तो 2 ही आएगा। 1 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है 2 बार में, ऊपर 2 से गुना किए 2 तिया 6, माइनस का चिन्ह है लगा दिए। 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में 1 बार में, ऊपर 5 से गुना किए 5 एकम 5। अब 6 में से 5 गया तो 1, नीचे 2 है आपका। ठीक है, फिर इसी प्रकार से D3 भी निकाल लेते हैं। तो D3 में क्या करना होगा, हमें 7/2 में से घटाना होगा 3 को। तो 7/2 में से हम 3 को घटाएंगे, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। एलसीएम लिए तो 2 आया। 2 के पहाड़े में 2 एक बार में, ऊपर गुना करेंगे तो 7 एकम 7, घटाव का चिन्ह है 2। फिर 1 के पहाड़े में 2 कितनी बार में 2 बार में, ऊपर गुना करेंगे 3 से 2 तिया 6, तो 7 में से 6 गया तो 1/2। तो हम देख रहे हैं इस तीनों में क्या अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। यानी D1 बराबर है D2 के और D2 बराबर है D3 के, यानी आपस में सभी समान है। यानी कि ये क्या है एपी है, यानी दिया गया श्रेणी एक एपी है, एपी है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर कोई एपी है तो हमें क्या करना है, उसके बाद के 3 और पद निकालने हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3, ये हमारा A4। तो A4 तो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, हमको क्या निकालना है A5। तो जब A5 निकालना है तो हम क्या करेंगे, A4 में D को जोड़ देंगे। तो A4 हमारा क्या है, A4 हमारा है 7/2
और डी हमारा कितना है 1/2, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, एलसीएम 2 है, ठीक है। जब नीचे सेम है तो ऊपर भी हमारा सेम ही होगा, तो हमारा क्या बनेगा 8/2, काटे तो क्या मिला 4, ठीक है। अब उसके बाद A6 निकाल लेते हैं। तो क्या करना होगा, A5 में हमें अंतर को जोड़ लेना है। A5 अभी हमने क्या निकाला 4, इस 4 में 1/2 को जोड़ेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, एलसीएम क्या आएगा 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा 2 चौके 8 प्लस 2 के पहाड़ा में 2, एक बार में ऊपर 1, तो आया मेरा 9/2, ठीक है। इसी प्रकार से A7 भी निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे A6 में हम D को जोड़ेंगे, तो A6 हमारा आया है 9/2, इसमें हम 1/2 को जोड़ेंगे। जब नीचे दोनों सेम रहता है तो एलसीएम भी क्या आएगा सेम ही आएगा, और ऊपर भी सेम रहेगा, तो यानी 9 + 1, तो क्या मिला 10/2, काटे तो क्या मिला 5। इसी प्रकार से A8 भी निकालेंगे। तो अब क्या करना होगा A7 में हमें D जोड़ देना होगा। A7 क्या निकाले हैं 5, और D हमारे क्या है 1/2, एलसीएम लेंगे क्या आएगा 2 आएगा, फिर 5 दूना 10 और ये 1, क्या मिला हमें 11/2। तो हमारा अगला जो पद 4 पद कौन कौन सा मिला, तो लिखेंगे AP का अगला 4 पद, AP का अगला 4 पद, ठीक है। बराबर का साइन देके देखिए 4 है, फिर 9/2, फिर 5 और 11/2, ये है हमारा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए अगला सवाल में क्या दिया गया है, तो ये पहला वाला पद हमें इसे A1 बोलेंगे, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3, ये चौथा पद A4, ठीक है। तो सबसे पहले हमें A निकाल लेना है। पहला पद हमें क्या दिया है -1.2, अब हमें D निकालना है। तो D निकालने के लिए क्या करते हैं A2 - A1, तो A2 हमारा कितना है -3.2, माइनस पहला पद क्या है -1.2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा -3.2 है, और ये माइनस माइनस क्या बना +1.2, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो 3.2 में से 1.2 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये 2 क्या होगा कैंसिल हो गया, और 3 में से गया तो 2, यानी -2, ठीक है। अब D2 निकालेंगे, तो ये D1 था, ये D2 निकाल रहे हैं, तो D2 निकालेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये जो संख्या रहेगा उससे एक अधिक ही रहेगा, ये जैसे D2 निकाल रहे हैं तो ये हमारा हमें क्या लेना है ये A3 - A2, अभी A3 हमारा क्या है -5.2 और A2 हमारा -3.2, ठीक है। तो ये -5.2 और माइनस माइनस +3.2, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 0.2 चला गया, 5 में से 3 गया तो 2, -2। फिर इसी प्रकार से D3 निकाल लेते हैं। तो जब ये 3 है तो यहाँ क्या होगा 4, A4 - A3, अब A4 क्या है हमारा -7.2, और माइनस करना है A3 को, A3 हमारा -5.2, तो ये हो गया -7.2 और माइनस माइनस +5.2, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 5 गया तो 2, यानी ये, ठीक है। और ये 0.2 से 0.2 कैंसिल हो गया, तो हम देख रहे हैं सभी में अंतर क्या है समान है, तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 और बराबर है D3 के, इसलिए यह एक AP है, ठीक है। और जब AP है तो हमें क्या बोला है, हमें आगे का 3 और पद निकालना है। आगे का 3 पद निकालना मतलब हमको A4 तक तो निकाला हुआ है, हमें A5 निकालना है। तो A5 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, A4 जो दिया है उसमें हमें बस अंतर को जोड़ देना है, और A4 हमें क्या दिया हुआ है -7.2, और अंतर क्या है -2, तो ये -2, तो इसको जब हम करेंगे तो -7.2 और प्लस माइनस -2, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, चिन्ह माइनस का ही, तो हो गया 9.2, ठीक है। इसी प्रकार से हमें निकालना है A6, तो हमें क्या करना होगा A5 में D जोड़ना होगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं पिछला जो पद है, ये अगर छठा पद निकालना है तो इससे पिछला जो पद है यानी 5वां पद, उसमें अगर हम अंतर को जोड़ेंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो हमारा 5वां पद क्या हम निकाले हैं -9.2 निकाले हैं, और हमारा अंतर क्या है -2 है, तो -9.2 और प्लस माइनस -2, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -9 2 11 11.2। फिर A7 निकालेंगे, तो A6 के साथ हम क्या करेंगे अंतर को जोड़ेंगे, तो A6 हम क्या निकाले हैं -11.2, अब इसके साथ हमें अंतर को जोड़ना है, अंतर है हमारा -2, तो ये -11.2 और प्लस माइनस -2, यहाँ हो गया 11 और 2 13, यानी -13.2। तो ये सॉरी अब यहाँ पे लिख देते हैं AP का अगला 3 पद ना, 3 पद, पिछली बार में 4 निकाल लेते हैं, इस बार 3 ही निकाल रहे हैं 3 पद। तो 3 पद कौन कौन सा मिला हमें, पहला मिला ये माइनस का 9.2, फिर दूसरा मिला माइनस का 11.2, और तीसरा मिला माइनस का
माइनस का 13.2। ये हुआ इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे A1 A2 A3 और A4 ऐसे लिख लेना है। और सबसे पहले A क्या दिया हुआ आपका, तो -10 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, D निकालना है। तो D1 निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 हमारा क्या है -6 और A2 हमारा क्या है, सॉरी A1 हमारा क्या है -10। ठीक है, यहाँ -6 माइनस माइनस +10, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 में से 6 गया तो 4। ठीक है, इसी प्रकार से D2 निकाल लेते हैं। तो D2 में क्या करना है, हमें A3 माइनस A2 करना है। A3 हमें दिया है -2 और माइनस हो जाएगा, A3 हमें है -6, तो -2 और माइनस माइनस +6। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 2 गया तो 4। ठीक है, अब देखिए हम यहीं पे देख ले रहे हैं, ये भी 4 है ये भी 4 है, यानी अंतर क्या रहा, समान आ रहा है। ठीक है, तो और आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे लिख देते हैं कि चूँकि D1 बराबर है D2 के, और जब अंतर बराबर होता है तो पद हमारा कैसा होता है, AP होता है। तो इसलिए यह क्या हो गया, यह पद AP है, एक AP है। और जब AP है तो हमें क्या करना है, आगे का 3 और निकाल देना है। तो आगे का 3 निकालने के लिए हमें A5 निकालना है। तो A5 निकालने के क्या करना होगा, हमें चौथे पद के साथ क्या करना है, अंतर को जोड़ना है। और चौथा पद हमें क्या दिया हुआ है, प्लस का 2 दिया हुआ है, और इसमें अंतर जोड़ेंगे। अंतर हमें क्या आ रहा है, 4 आ रहा है हमारा। तो 4 और 2 क्या बना, 6 बना। इसी प्रकार से A6 निकालेंगे। तो पाँचवा पद के साथ हम क्या करेंगे, अंतर को जोड़ेंगे। पाँचवा पद हमारा क्या है, 6 है, और अंतर क्या है, 4, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10। इसी प्रकार से जब A7 निकालेंगे तो छठा पद के साथ हम क्या करेंगे, अंतर को जोड़ेंगे। छठा पद क्या है हमारा, 10, और अंतर क्या है, 4, तो क्या बनेगा, 14। तो लिखेंगे इसलिए AP के अगला 3 पद बराबर कौन कौन सा मिला, 6, 10 और 14। ये हुआ हमारा आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये हमारा A1, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो। ठीक है, ये भी पहला पद भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पहला पद तो दिया हुआ है, तो A लिख देते हैं, क्या दिया हुआ है, 3। अब हमें D1 निकालना है। D1 निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को घटाते हैं, अब सीधे डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 3 + √2 ये दिया है, इसमें से आपको माइनस करना है क्या, 3 को। ठीक है, ध्यान रखिए हमेशा कभी भी रूट और संख्या वाला अगर माइनस मतलब जोड़ घटा हुआ है तो हमें संख्या को संख्या से घटाएंगे और रूट को रूट से घटाएंगे। तो यहाँ में पूरा संख्या 3 है, यहाँ में भी पूरा संख्या 3 है, तो 3 में से 3 तो चला गया, तो क्या यहाँ बचेगा, √2 बचा। अब इसी प्रकार से जब हम D2 निकालेंगे तो D2 में क्या करना है, अब आगे वाला में से पीछे वाला को घटाना है, यानी कि A3 में से A2 को घटाना है। तो 3 + 2√2 में से घटाना है हमें 3 + √2 को घटाना है। तो देखिए ये 3 में से 3 तो चला गया, ये 2√2 है। अब इसमें से अगर हम 1√2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1√2 बच जाएगा। फिर D3 को निकालेंगे, तो D3 में क्या हो जाएगा, 3 + 3√2 से माइनस करना है आपको 3 + 2√2 को। क्या हम पहले बताए हैं कि संख्या को संख्या से घटाएंगे, यानी कि 3 में से 3 तो चला गया। अब रूट वाले को रूट से घटाएंगे, तो 3√2 में से 2√2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1√2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, तीनों का अंतर क्या है, समान है। तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर है D2 के और ये बराबर है D3 के, इसलिए यह एक क्या है, AP है, एक AP है। और जब AP है तो हमें 3 पद और निकालने हैं। तो A4 तक तो दिया हुआ है, हमें A5 निकालना है। A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 में हम अंतर को जोड़ेंगे। तो A4 हमारा क्या है, 3 + 3√2 है, और अंतर हमें क्या मिला है, √2। तो संख्या तो वैसे ही रह जाएगा, संख्या तो 3 ही रहेगा, प्लस ये √2 वाला एक संख्या बढ़ जाएगा। यहाँ 3 रूट था, एक रूट और जोड़ दिए तो कितना हो गया, 4√2 हो गया। इसी प्रकार से जब A6 निकालेंगे तो अब क्या करना है, इस वाले में हमको अंतर जोड़ना है। तो 3 + 4√2 में अगर हम √2 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 + 5√2 मिल जाएगा। इसी प्रकार से जब A7 निकालेंगे तो अब ऊपर वाले में जो है हमारा A6 है, इसमें हमें क्या करना होगा, अंतर को जोड़ना होगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 3 + 6√2। तो हमारा AP क्या मिला, तो AP का अगला पद क्या क्या मिला, 3 + 4√2, 3 + 5√2 और 3 + 6√2। ये हुआ इस प्रश्न का उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट पहले अंतर ही निकाल कर चेक करते हैं। तो D1 हमें अंतर निकालेंगे, तो दूसरे वाले में से पहले को हमको क्या क्या करना है, माइनस करना है। तो 0.22 से हमें माइनस करना है 0.2 को। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ये इसके आगे में हम अपने मन से 0 लगा लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिला, ये है 22, 0.22 ये और 0.20, तो क्या मिलेगा, 0.2 मिल जाएगा, तो 0.2 मिला।
इसी प्रकार से जब हम D2 निकालेंगे तो अब क्या करना है, इस वाले में से इसको घटाना है, ठीक है। तो 0.222 माइनस करना है 0.22, अपने मन से हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा लेंगे, ठीक है। अब हम इसको घटाएंगे तो ये क्या 222 है, यहाँ 220 है, तो क्या क्या मिलेगा हमें 0.002। तो देख रहे हैं क्या ये और ये क्या है, आपस में समान है, नहीं है। जब समान नहीं है तो ये क्या होगा, AP नहीं होगा। तो लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह एक AP नहीं है। जब AP नहीं है तो हमें अगला 3 पद निकालने भी नहीं होंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न बनाते हैं। अब अगला प्रश्न में हमें सबसे पहले क्या करना है, D निकालना है। तो D1 निकालते हैं, तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो -4 - 0 क्या आएगा, -4 ही आ जाएगा। फिर D2 निकालेंगे, तो अब इस वाले में से इसको घटाना है, तो -8 और -4, तो क्या आएगा, तो ये आपका आएगा -8 और माइनस क्या +4, तो आंसर क्या आया -4। फिर इसी प्रकार से D3 निकालेंगे, तो अब इस वाले में से इसको घटाएंगे, तो -12 -8, तो -12 +8, और यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 12 में से 8 गया तो क्या -4। तो सभी में अंतर क्या है, समान है। तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, तो क्या है, यह एक AP है, यह एक AP है, और AP है तो हमें क्या करना है, आगे का 3 पद निकालना है। तो A4 तक तो हमें दिया हुआ है, हमें A5 निकालना है। A5 निकालने क्या करते हैं, A4 के साथ अंतर को जोड़ते हैं। तो A4 हमारा क्या है, -12 है, और अंतर क्या आ रहा है, -4, तो यहीं में सीधे कर लेते हैं, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, ठीक है। और यहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस का चिन्ह ही रहेगा, तो माइनस का 16 आया। अब A6 निकालते हैं, तो हमारा A5 के साथ जोड़ेंगे अंतर को, तो A5 हमारा क्या है, -16 है, और अंतर हमारा -4 है, तो कितना हो गया, -20। फिर A7 निकालेंगे, तो -20 के साथ अब हमें क्या करना है, अंतर को जोड़ना है, तो क्या मिलेगा, -24। तो AP हमें क्या मिला, AP मिला -16, -20 और -24, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बहुत ही ईजी है, क्योंकि इससे पहले हम आपको पहले ही इसके बारे में बोल चुके हैं कि कभी भी सीरीज सेम ही आपका चलता रहे, इसका मतलब क्या कि हमारा अंतर क्या है, वो 0 है, ठीक है। चलिए इसको आपको एक करके दिखा देते हैं कि D1 अगर हम निकालते हैं तो दूसरे वाले में से हमको पहले को माइनस करना है, यानी कि -1/2 से हमें माइनस करना है -1/2 को, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो -1/2, और यहाँ प्लस माइनस 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 प्लस 1/2, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो क्या आया 0, यानी D हमें क्या मिल गया 0। और कभी भी जब हमें D 0 मिल जाता है तो सीरीज क्या होता है, सेम ही आगे बढ़ता चला जाता है, यानी अगर हम D2 भी निकालेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा, और जब D3 भी निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। और जब हम अगला पद भी निकालेंगे तो क्या होगा, यही पद हमारा रिपीट करता चला जाएगा। इसलिए लिखेंगे चूँकि D1 बराबर है D2 के, और ये बराबर है आपका D3 के, इसलिए यह क्या है, AP है, यह एक AP है। ध्यान रखेंगे ये जो अंतर आता है आपका सार्वंतर, ये आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या आया, 0 आया, और ये माइनस में भी हो सकता है, और प्लस में तो होता ही है, ठीक है। तो अब हमें अगला 3 पद लिखने हैं, तो अगला 3 पद क्या होगा, तो AP का अगला 3 पद भी क्या होगा, सेम ही हो जाएगा, यानी कि -1/2 और -1/2 और -1/2, यही फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए अब अगला सवाल क्या कह रहा है, पहला 1, 3 और 9 और 27 दिया है, हमें क्या करना है, अंतर निकालना है। तो अंतर निकाल के चेक करते हैं ये कि सब अंतर बराबर है या नहीं। तो 3 में से 1 को घटाएंगे, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिला, 2 मिला। फिर जब D2 निकालते हैं तो हमको क्या करना होगा, 9 में से 3 को घटाना होगा, 9 में से 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 6। फिर जब D3 निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा कि 27 में से 9 को घटाना होगा, तो हमें क्या मिलेगा, 18। किसी में भी अंतर आपका समान है, नहीं है, तो जो लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह AP नहीं है, AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो अगला 3 पद निकालने भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन में दिया A, 2A, 3A और 4A। देखिए देखने से ये लग रहा है कि ये AP में है, क्योंकि देख रहे हैं एक A जो इसमें जुड़ता हुआ चला जा रहा है। चलिए इसको करके भी देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, दूसरे में से पहले को घटाना है, तो 2A में से अगर हम A को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, A मिलेगा। उसी टाइप से जब हम D2 निकालेंगे तो क्या करना होगा, 3A में से 2A को घटाएंगे, तो 3A में से जब हम 2A को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3A में से 2A गया तो क्या बचेगा, A बचेगा। फिर D3 निकाल लेते हैं, तो अब 4A में से क्या घटेगा, 3A घटेगा। जब 3A को घटाएंगे क्या बचेगा, यही बचेगा। सभी में अंतर क्या है, समान है। तो हम लिखेंगे चूँकि D1 बराबर है D2 के और ये बराबर है D3 के, इसलिए यह क्या होगा, एक AP होगा, AP होगा। और जब ये AP है तो हमें अगला 3 पद निकाल देना है, यानी हमें निकालना है
1 2 3 4 दिया हुआ, पाँचवा निकालेंगे। पाँचवा निकालने के लिए क्या करते हैं, चौथा के साथ अंतर को जोड़ते हैं, और चौथा हमारा क्या दिया 4 है और अंतर क्या है ए, तो मिला के क्या हो गया 5 है। इसी प्रकार से जब 6 निकालेंगे तो अब 5a में क्या करना है, ए को जोड़ना है, क्या मिलेगा 6 है। उसी प्रकार जब 7 वहाँ पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, छठा में अंतर को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा 7 है। तो हमें AP का अगला 3 पद कौन कौन सा मिला, 5a 6a और 7 है, ये हमारा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें D निकालते हैं। D1 जब निकालते हैं तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे, यानी ए स्क्वायर में से हमें क्या करना है, ए को घटाना है। तो यहाँ पावर में है, ये पावर में तो है नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इस दोनों में कुछ कॉमन निकल सकता है। तो देख रहे हैं हाँ, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है। अगर हम एक ए को कॉमन निकाल लें तो यहाँ में एक ए बच गया, ठीक है। ये माइनस का चिन्ह लगा दिए, ये ए तो हम बाहर निकाल लिए, तो इस जगह पे क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया। तो हमें अंतर क्या मिला, ये, ठीक है। अब उसी प्रकार से जब हम D2 निकालेंगे तो हमें ए क्यू में से क्या करना होगा, ए क्यू में से ए स्क्वायर को घटाना होगा, ठीक है। अब हमें इस दोनों में कॉमन निकालना है, तो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देख रहे हैं इस दोनों में ए स्क्वायर तो कॉमन है ना, तो ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लिए, तो इस जगह पे क्या बचेगा, एक ए बच जाएगा और यहाँ माइनस का 1। तो देखिए यहाँ में ए था और यहाँ a - 1, यहाँ में ए स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ में अब अंतर क्या हो गया, चेंज हो गया, सेम नहीं है। तो जब अंतर सेम नहीं है तो ये AP हो ही नहीं सकता है, तो लिखेंगे D1 नॉट इक्वल D2, ठीक है। इसलिए यह एक AP नहीं है, यह एक AP नहीं है। और जब ये AP नहीं है तो आगे का 3 पद भी नहीं निकालने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये √2 दिया है, ये √8, ये √18, ये √32। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस रूट वाले को जितना सरल हो सकता है उसको सरल कर लेना है। सरल करने का मतलब क्या है, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 8 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 बार में। तो इसका क्या मिला, 2 गुना 2 गुना 2। तो ये अंडर रूट है, तो एक जोड़ा बाहर निकल सकता है, तो क्या बनेगा 2√2। तो यहाँ पे ये तो आपका √2 ही रहेगा, ये आपका क्या रहेगा 2√2। इसी प्रकार से 18 को भी निकाल लेंगे। तो 18 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितनी बार में जाएगा ये 9। अब 3 से कटेगा 3, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। तो 3 गुना 3 गुना 2 हुआ, तो 3 का एक जोड़ा बना तो 3√2। तो ये क्या बना 3√2। तो अब पैटर्न समझ में आ गया, ये 1√2 है, ये 2√2 है, ये 3√2, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा 4√2, ठीक है। आगे करने का जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम चेक करते हैं। ये तो देखने से ही लग रहा है कि हमारा क्या है AP है। तो D निकालेंगे तो क्या होगा, दूसरे वाले से पहले को घटाएंगे, यानी 2√2 में से 1√2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, √2 ही मिलेगा। फिर D2 जब निकालेंगे तो 3√2 से हमें क्या करना होगा, 2√2 को घटाना होगा, तो क्या मिलेगा, 3 में से 2 गया तो क्या एक √2 बच गया। उसी प्रकार जब D3 निकालेंगे तो 4√2 में से हमें 3√2 को क्या करना होगा, घटाना होगा, तो क्या मिलेगा 1√2। सभी में अंतर क्या है, समान है। तो लिखेंगे D1 बराबर है D2 के और ये बराबर है D3 के, इसलिए यह क्या होगा, एक AP होगा, ठीक है। AP है तो अगला का पद निकालते हैं। तो 4 तक तो दिया हुआ है, पाँचवा निकालना है। पाँचवा निकालना है तो चौथा के साथ क्या करेंगे, हम अंतर को जोड़ेंगे। और हमारा चौथा पद क्या है 4√2 है और अंतर हमारा √2 है, तो क्या मिला 5√2। इसी प्रकार से A6 भी निकाल लेंगे। तो अब क्या करना है, पाँचवा पद के साथ अंतर को जोड़ना है, क्या मिलेगा 6√2। सातवां पद निकालेंगे तो छठा के साथ अंतर को जोड़ेंगे। छठा पद है आपका 6√2 प्लस √2 को जोड़े तो कितना होगा 6 और 1 7√2। तो AP का अगला 3 पद हमें क्या क्या मिला, 5√2, 6√2 और 7√2। ये हुआ इस प्रश्न का उत्तर। अब अगला सवाल बनाते हैं। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में हम अंतर निकालते हैं। तो दूसरा के साथ पहला घटाएंगे, यानी √6 में अगर हम √3 को घटाएंगे तो इसमें कुछ कॉमन निकल सकता है, तो √3 कॉमन निकल सकता है। तो √3 को अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो कितनी बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, यानी 2 - 1 हो जाएगा। तो ये तो 1 ही आ गया, सॉरी। तो इस दोनों में क्या क्या कॉमन आएगा, तो देखिए इस √6 को हम तोड़ सकते हैं √2 इंटू √3, ठीक है, 2 तिया 6 हो जाएगा और माइनस ये √3 है, ठीक है। अब अगर इसमें हम कुछ कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो एक √3 को हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो इस जगह क्या बचेगा, √2 बचेगा और यहाँ में तो √3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1। तो हमें क्या अंतर मिला, ये, ठीक है, ये पूरा पद मिला। अब क्या करते हैं D2 निकालते हैं। तो D2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, √9 में से हमें क्या करना है, √6 को माइनस करना होगा। तो √9 को हम क्या बोल सकते हैं, 3 इंटू 3, तो 3 एक बाहर निकल गया, ठीक है, और माइनस √6 है, ठीक है। तो देख रहे हैं कुछ भी कॉमन इसमें मिल रहा है, इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है इसका मतलब क्या है, अंतर अलग अलग है। तो जब अंतर अलग अलग है तो क्या होगा, ये हमारा AP नहीं होगा, ठीक है, इसलिए यह एक AP नहीं है, AP नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं।
देखिए अगला सवाल क्या दिया है, ए स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 25 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 37 37 49 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें D1 निकालना है। तो 9 में से 1 घटाएंगे क्या मिलेगा, 8। फिर D2 निकालेंगे, तो फिर 25 में से क्या घटाएंगे, 9, तो क्या मिलेगा, तो 5 4 16 मिलेगा। फिर D3 निकालेंगे तो क्या करेंगे, 49 में से 25 को घटाएंगे, तो 9 में से 5 गया तो 4, और 2 में से 2 गया तो 2। तो सभी में क्या अंतर अलग अलग है, जब अंतर अलग अलग है तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो लिखेंगे D1 नॉट इक्वल D2, इसलिए यह यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। ठीक है, ठीक। अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और 5 का स्क्वायर क्या बनेगा, 25, और 7 का वर्ग क्या बनता है, 49, और ये हमें 73 दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें D1 निकालना है। तो क्या करेंगे, 25 में से 1 को घटाएंगे, क्या मिला, 24। फिर D2 निकालेंगे, अब 49 में से 25 को घटाएंगे, तो 49 में से 25 को घटाएंगे, तो आपका क्या मिलेगा, 24। और D3 निकालेंगे, तो 73 में से 49 को घटाएंगे, तो 13 में से तो 4, और यहाँ 6 में से हो गया तो 2। सभी में अंतर क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे D1 बराबर है D2 के, और ये बराबर है D3 के, इसलिए यह क्या होगा, AP है। और अगला 3 पद निकालेंगे, तो हमें क्या निकालना होगा, चौथा पद तक दिया है, 5वां निकालना है। 5वां निकालने के लिए क्या करेंगे, चौथा में हम क्या करेंगे, अंतर को जोड़ेंगे। तो चौथा हमारा था 73, और अंतर हमारा आया है 24। तो जोड़ेंगे, 3 और 4 7, 7 2 9, 97 हो गया। A6 निकालेंगे, तो अब 97 में हमें क्या करना होगा, इस 24 को जोड़ना होगा। तो 7 4 11 हासिल 1, 10 2 12, 121। A7 निकालेंगे, तो 121 में हमें इस 24 को जोड़ना होगा। तो हो गया हमारा 4 1 5 2 2 4, और ये 145। तो AP का अगला पद हमें क्या क्या मिला, 97, 121 और 145। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। और कमेंट में ये हमें बताइए कि आप अगला कौन सा चैप्टर सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं उस अगला चैप्टर का वीडियो बना के आपको दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।